हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स का आज हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन। AGG है बच्चों। अब देखो एग्रेशन की जब भी बात होती है तो हम लोग इसको जनरली जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में ही करते हैं। इसकी जो डेफिनेशंस है वो भी नेगेटिव एस्पेक्ट में ही है, जो भी 2-3 डेफिनेशंस मैंने आप लोगों के लिए दी हैं। लेकिन कभी कभी किसी जगह पर कहीं कहीं इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी ये काम में लिया जाता है। अब वो कैसे लिया जाता है वो जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे वो मैं तब आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। एग्रेशन क्या है? बिहेवियर की वो रेंज जहाँ पर जिसका रिजल्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही तरह से आप किसी को हार्म करते हो, अपने आप को हार्म करते हो, या फिर एनवायरनमेंट के किसी ऑब्जेक्ट को हार्म करते हो। क्लियर है? अब बात करेंगे डेफिनेशन की। 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब जो मुझे थोड़ा इजी लगी हैं वो मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं डेफिनेशंस। बैरन और रिचर्डसन के अकॉर्डिंग जो एग्रेशन है एक ऐसा बिहेवियर है जिसका जो गोल होता है वो दूसरों को हार्म करने का होता है, इंजर्ड करने का होता है। और इसको नॉर्मली अगर सामने वाला पर्सन ना इसको अपने आप को क्या करता है, इस एग्रेशन से, दूसरों की एग्रेशन से अपने आप को बचाने की कोशिश ही करता है और करनी भी चाहिए। सेकेंड डेफिनेशन, एग्रेशन एक नाउन है जिसको जनरली वर्ड यूज़ किया गया है, जनरली नॉट ऑलवेज, डिफाइन किया जाता है एज एन एक्ट ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। क्लियर है? अब गिल की बात करें, ये हो सकता है आपसे MCQ में पूछ लिया जाए। गिल ने 3 फैक्टर बताए हैं एग्रेसिवनेस के। सबसे पहले आप फिज़िकली या वर्बली किसी को अपनी एग्रेशन में हार्म कर सकते हो, या फिर एग्रेशन का एक प्रारूप है फिज़िकली और वर्बली। सेकेंडली आप हार्म कर सकते हो दूसरों को इमोशनली भी। तीसरा, आप इंटेंशनली, आपके एक्शन ही ऐसे होंगे, आप लोग अपने एक्शन ही ऐसे रखेंगे कि आपका यहाँ पर जो आपका बिहेवियर है वो एग्रेशन वाला होगा, और ये इंटेंशनली होगा। टाइप्स ऑफ एग्रेशन की बात कर ले इन स्पोर्ट्स में, सबसे पहले आता है हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन में जो कॉज होता है ना वो दूसरों को फिजिकली हार्म करने का होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको डिटेल में अब आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है? और इंटेंशन यहाँ पर क्या होता है, दूसरों को पेन देना, दूसरों को सफरिंग्स देना। प्राइमरी एम क्या है इसका? फिजिकल हार्म। सेकंड आता है स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंटल जो होती है वो चैनल्ड एग्रेशन होती है। ये नॉट कंप्लेन बाय एंगर, यानी कि एग्रेशन है लेकिन यहाँ पर होता है कि हमें किसी को नीचा दिखाना है, और वो इस तरीके से नहीं दिखाना है कि वो उसे लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति मेरे साथ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो क्या इन द सेंस कि यहाँ पर आप एंग्री बिहेवियर दिखाएं, नहीं। आपका यहाँ पर आपके अंदर है वो चीज़, आपके अंदर है, गुस्सा है या जो भी है, आप सामने वाले से कोई भी रिवेंज लेना चाहते हो, उसका एग्रेशन है। भले आप उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा करके उससे पैसा लेना या लूटना या कुछ भी इस तरीके से कैसे दूसरों पर विजय पाना, लेकिन ये जो यहाँ पर जो आपका एक्शन होगा ना वो एंगर के द्वारा एकम्पेन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा होता है बच्चों असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर जो होता है ना, यूज़ ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल एंड वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पज़, यानी कि यहाँ पर आप तर्क संगत का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि एक फैक्चुअल आपके पास रीज़न होते हैं यहाँ पर एग्रेशन के, आप फैक्चुअली, और ये जब आप एग्रेशन, जैसे सपोज आई एज अ मेंटर, आई एज अ गाइड, आई एज अ टीचर, आई एज अ ट्रेनर, मैं अपने जो मेरे अंदर ट्रेनी आए हैं, जो मुझसे सीखने आए हैं, तो मैं उनको एग्रेशन दिखाऊंगी, मैं उनको डोमिनेंट वे में बोलूँगी कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना ही करना है। ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास एक फैक्ट है ना, और सामने वाला भी मुझे समझ रहा है कि नहीं ये मेरा टीचर है, ये मेरा गाइड है, ये मेरा मेंटर है,
तो ये जितनी एग्रेशन मैं दिखाऊंगी उतनी ही मेरे आगे ट्रेनिंग्स में आएगी। तो यहाँ पर ओपोनेंट को हार्म करने का अर्थ नहीं है यहाँ पर, बल्कि उसके अंदर जो वो गोल लेकर के, जिस गोल को अचीव करने के लिए वो मेरे पास आया है, तो मुझे उस गोल को अचीव करने में उसकी 100% हेल्प करनी है। तो इसीलिए गोल ओरिएंटेड होता है, इसमें किसी को हार्म करने की इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, कौन कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं स्पोर्ट्स में। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने, एक आप अच्छे प्लेयर बने। ठीक है, सबसे पहला द मोस्ट प्रोमिनेंट चीफ करेक्टरिस्टिक जो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में होनी चाहिए वो होती है सेल्फ एस्टीम। जब तक आप अपने आप की वैल्यू नहीं करेंगे, जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हो। ठीक है ना। आपको अपने आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, बिलीव्स के ऊपर, आपका एटीट्यूड जो है ना उसे हमेशा ही होल्ड करके रखिए। लेकिन यहाँ पर गुड ज़रूर लिख लीजिएगा, वो वैल्यूज़ सही होनी चाहिए, वो वैल्यूज़ अच्छे होने चाहिए, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो इसका मतलब आप कैसे कुछ कर पाएंगे, है ना। तो सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी है। जो भी, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो बच्चों, उस किसी भी, कोई भी आप प्रिपरेशन करते हो, तो मेरा 100% मानना है उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर बिलीव होना चाहिए, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। आपका बिलीफ, यहाँ तक कि आपके जो इमोशंस है ना वो भी जुड़ जाने चाहिए। कि प्राइड, आप मतलब कि ये शेम की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक प्राइड की फीलिंग होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है तभी आप दूसरों के साथ, तभी आप कभी फेलियर की कंडीशन में भी आप अपने आप को अप लेवल पर, उस फेलियर की कंडीशन से भी बाहर ले आएंगे और बेटर डील कर पाएंगे अपनी फेलियर्स के साथ भी, एज़ कंपेयर टू जिनका जो एस्टीम, जो सेल्फ एस्टीम है वो लो है। ठीक है, तो आपका सेल्फ एस्टीम कैसा है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या आपको अपने ऊपर प्राउड है या फिर क्या आपको अपने ऊपर शेम है। तो अगर शेम है तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, जिससे कि आप अच्छे प्लेयर नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल इमेजरी की। ये इन्वॉल्व करती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में खेलने के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो। जैसे कि सपोज़ कर लीजिए कि किसी बच्चे ने क्लास 12th में, जिन बच्चों के पास PCM है, अब उनको पता है भी हमारी फील्ड आसान नहीं है। वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट बच्चों इजी नहीं होता है, सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन जैसे किसी बच्चे ने आर्ट्स चुना है तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने ये चुना है, उसका पूरा जो मतलब कि उसे इस चीज़ का पूरा पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये, मेरे पास आर्ट्स है या मेरे पास कॉमर्स है या मेरे पास नॉन मेडिकल है या मेडिकल है, तो मुझे उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे आर्ट्स वाले बच्चों को थ्योरी बहुत पढ़नी पड़ेगी, तो अपने आप को पहले आपका मेंटल लेवल प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो साइंस या फिर मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनको पता है हमें प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, और अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो बच्चों ये हर टाइम, हर जगह पर खेलने के लिए उन्हें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जहाँ पर कि वेदर हमेशा ही अच्छा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, लेकिन आपको खेलने के लिए, कल को आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो तो आपको कहीं पर भी खेलना पड़ सकता है ना। तो अपने आप को प्रैक्टिकली तैयार करना और उस चीज़ की प्रैक्टिस भी करते रहना, यानी कि साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना। ठीक है, और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना। देन आता है स्टूडेंट सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। अपने मेंटल डायलॉग तैयार कीजिए, हमेशा ये कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। ये आपके थॉट्स, बिलीव्स और आपकी क्वेश्चंस और आइडियाज़ जो होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होने चाहिए। कोई आपको लाइफ में मोटिवेट करे नहीं करे, आप अपने आप को हमेशा ही मोटिवेट कीजिए, किसी भी सिचुएशन में लेट डाउन मत कीजिए। ठीक है, देन आता है स्टूडेंट
गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी गोल सेटिंग्स जो है वो स्मार्ट होनी चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेज़रेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और ऑन द टाइम कंप्लीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इजी था, कुछ इतना है नहीं। चलो ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपके गोल्स अच्छे से सेट हैं तो वो गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। ठीक है, और उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। उस गाइडेंस के रिगार्डिंग आपको मोटिवेशन भी मिलते जाना चाहिए, और उसी मोटिवेशन के रिगार्डिंग आपको अपने इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूव जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे वैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे। बच्चों ये सारे वर्ड्स मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, तो इन नोट टू द पॉइंट से सारे वर्ड्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप इनको इलेबोरेट करना तो बच्चों आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ और देखिएगा, जो भी आप सबसे पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स लीजिए, उसके बाद आप अपने बड़े बड़े गोल सेट कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला जो मैंने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच।